सब लोग अच्छे हैं ना? नाश्ता पानी हो गया सबका? हाँ, तो आज के दिन के लिए तैयारी हो गई सबकी क्या? छुट्टी था, 3-4 दिन आराम किया। आज से फिर स्टार्ट हो गया हमारा काम। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से काम करेंगे। खतरे को पहचानिए और जो सेफ्टी का जो पॉलिसी है उसको अपनाइए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम ऊंचाई पे काम करते हैं ना, वर्क एट हाइट में, तो उसका एक फॉर्मूला है एबीसी। एबीसी फॉर्मूला है, एबीसी मेथड है। वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। वो एक फॉर्मूला है, रामबाण बोल लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम लोग जो है फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने से बच सकते हैं अगर उसका सही इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता है कि कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या कहीं भी हो, ऊंचाई पे काम करना सबसे बड़ा जोखिम का काम होता है, रिस्की होता है। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं ऊंचाई के काम से ही होती है कि नहीं होती है? तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देना है हम लोगों को कि हम लोगों को जो बताया गया है वर्क एट हाइट पे प्रॉपर तरीके से, जो हमारा एक फॉल प्रोटेक्शन जो मेथड है, सिस्टम है, उसको अपनाया जाए, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा? फॉल प्रिवेंशन, फॉल प्रोटेक्शन। उसमें क्या होगा? हमारा आदमी गिरने से बचा सकते हैं हम, कोई भी व्यक्ति गिरने से, वर्कर्स गिरने से बच सकता है, या फिर ऊपर से कोई मटेरियल गिरेगा तो वर्कर्स या जो भी नीचे काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी गिर सकता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, ऊपर से कुछ रॉड गिर जाना, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी चीजें गिरना, तो क्या होता है उससे हेड इंजरी हो जाएगी, या कोई रॉड गिरता है तो सीधा सर के अंदर चला जाता है। आप लोगों को पता है ऐसी घटनाएं कई हो चुकी है और रिसेंटली भी ऐसी घटना हुई है रिसेंट में। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया एबीसी। एबीसी क्या है? हम बात करते हैं। एबीसी मतलब होता है, ए फॉर होता है आपका एंकर पॉइंट, ठीक है। बी फॉर होता है आपका बॉडी सपोर्ट, और सी फॉर होता है कनेक्टर पॉइंट, कनेक्टर जो कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको एक विस्तार में जल्दी से जल्दी बता दे आपको। ए का मतलब जो हो गया आपका, एबीसी में जो ए आता है, एंकर पॉइंट मतलब हो गया आपका जो आपने फुल बॉडी हार्नेस लगाया है, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट लगाया है, उसको कहाँ एंकर करेंगे आप? ऐसी जगह एंकर करना है जहां पे आप जब भी गिरे, ठीक है, फॉल हो, तो वो आपका जो है ना भार संभाल सके, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं लगाना है या कोई ऐसा जगह जुगाड़ नहीं लगा देना है जो आप गिरे तो आपका भार भी ना संभाल सके, आप नीचे गिर जाए। वो जो भी फंसा के रखा है जिसमें एंकर पॉइंट में, वहां से आप स्लिप कर जाओ, समझे? तो ऐसी जगह ए फॉर एंकर, ऐसी जगह एंकर करना है। वो हो सकता है आपका कोई कॉलम हो सकता है, आरसीसी कॉलम, या कोई बीम हो सकता है, या कोई स्ट्रक्चर हो सकता है परमानेंट। वैसी जगह में हमको अपना जो फुल बॉडी हार्नेस है, एंकर है, उसको एंकर करना है। कहाँ नहीं करना है वो भी ध्यान में रखना है। जैसे कोई जुगाड़ हो गया, जैसे आपका कोई रेलिंग हो गया, ठीक है, टेम्प्रोरी, ठीक है ना, या कोई ऐसा केबल हो गया जो कि टेम्प्रोरी है, उसमें फंसा दिया, तो कोई जुगाड़ वगैरह इसमें नहीं चलता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि नहीं है? इसमें देखिए एक कानून है, आपको बताया गया है इसके अंदर कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, कितनी मजबूती होना चाहिए। तो ओशास जो है ना, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसका जो रिकमेंडेशन है उसने बताया है, और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 3521 फॉल प्रोटेक्शन मेथड, उसने भी बताया है। ओशास क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? एक अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो कि कार्यस्थल पर अपना एक कानून बनाती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चलता है इसका कानून, ठीक है ना।
उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार कितना होना चाहिए भार? 5000 पाउंड या फिर 22.2 किलो न्यूटन। अब बात किया जाए कि ये तो हो गया आपको पाउंड में, इंटरनेशनल ये मेजरमेंट है, मेजर यूनिट है। अगर इंडिया में बात किया जाए कि इंडियन मेजर यूनिट कितनी होनी चाहिए, तो आपका 2264, ठीक है, केजी होना चाहिए। यानी कि आपको 2500 पकड़ के चलिए टन होना चाहिए लोड। कौन सा? एंकर, जहां पे आपने अपना फुल बॉडी हार्नेस का एंकर चूज किया है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को कितना भार संभालने होना चाहिए? 2500 केजी। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम लोग आइंदा ध्यान रखेंगे, जहां भी एंकर करेंगे तो ये चीजें माइंड में रखेंगे। समझ गए आप लोग कि नहीं? अभी चलते हैं बी। एबीसी में जो बी हमारा क्या काम करता है, वो होता है बॉडी सपोर्ट। बॉडी सपोर्ट क्या होता है? यानी कि आपका जो फुल बॉडी हार्नेस है, ठीक है ना, सेफ्टी बेल्ट, ठीक है, वो हमें प्रॉपर तरीके से पहनना है। ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस की मैं बात कर रहा हूं। पहले के टाइम में एक बेल्ट आता था जो कि कमर में ही उसको बांधते थे, ठीक है, तो वो बेल्ट अब नहीं चलता है। कौन सा बेल्ट हमें यूज करना चाहिए? जो कि ISI प्रमाणित हो, सर्टिफाइड हो, वो बेल्ट का ही यूज करना है ना। और CE और BIS प्रमाणित होना चाहिए फुल बॉडी हार्नेस, जो कि उसका भार आपके जांग से होके, हम जब फुल बॉडी हार्नेस बांधते हैं तो कहाँ आता है? ये दोनों जांग, ये दोनों कंधा आता है कि नहीं? डी रिंग लगा रहता है, उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि जब भी कोई पर्सन फॉल हुआ, मान लीजिए ऊंचाई से गिरा, पहली चीज तो आपने अच्छा काम किया कि जो मैंने बताया एंकर पॉइंट सही चूज किया। जब बंदा कोई गिरता है नीचे, गिरने से पहले पहले जो शॉक ऑब्जर्वर का जो सबसे अच्छा काम क्या होता है, जो उसका भार होता है ना, उसके भार को क्या करता है, वो उसके वेट को 400 केजी कम कर देता है। जर्क, मेरी बात समझे? क्लियर है ना? जब वो बंदा गिरेगा नीचे, तो शॉक ऑब्जर्वर का क्या काम होता है? 400 केजी टू 500 केजी उसके वेट को, जर्क को कम कर देता है। जिससे क्या होता है? उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन को रुकने से बचाता है। समझ रहे हो ना आप बात को? जो पहले के टाइम में जो सेफ्टी बेल्ट होता था, जो कि कमर में सिर्फ बांधते थे, उससे जब बंदा गिरता था तो क्या होता था? या तो उसका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी, या कोई बड़ा बॉडी का पार्ट चला जाता था, वो सेफ नहीं था। अभी क्या करते हैं आप? जब भी बेल्ट लगाते हैं तो दोनों जांग, कंधा और ये आपका ये जो पार्ट है, पेट का हिस्सा, सीने का, वो प्रॉपर तरीके से, वो क्या करता है, जब गिरते हैं तो पहला शॉक ऑब्जर्वर का काम होता है। इसीलिए बोला गया है बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस लगाइए जिसमें शॉक ऑब्जर्वर हो। वो क्या करेगा? आपको तुरंत क्या करेगा? 400 केजी आपका जो जर्क लगने से जो वेट है वो तुरंत कम कर देगा। आप आराम से फॉल होगे, जिससे आपको कोई क्षति नहीं होगी, और फिर विद इन मिनट के अंदर आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। अब बात किया जाए आपको बी का, आप समझ गए? बी मतलब होता है बॉडी सपोर्ट, यानी कि फुल बॉडी आपका हार्नेस। ठीक है, अब हमारा काम है जो सी है वो सी बताना। सी हमारा क्या होता है? कनेक्टर। कनेक्टर क्या है भाई? कनेक्टर ऐसी चीज को बोलते हैं, हमारा एंकर पॉइंट और ये जो फुल बॉडी हार्नेस है उसके बीच की कड़ी है ये एंकर, कनेक्टर। अब कनेक्टर क्या हो सकता है भाई? कनेक्टर क्या चीज है? कनेक्टर आपको हो गया, जैसे हम लोग लाइफ लाइन लगाते हैं, पहली चीज लाइफ लाइन है ना, लाइफ लाइन लगा दिया हम लोगों ने। एक चीज आता है SRL। SRL का कोई नाम सुना है क्या फॉल प्रोटेक्शन में? SRL मतलब क्या है बता देता हूँ आपको। सेल्फ, S फॉर सेल्फ, R फॉर रिट्रैक्टिंग, ठीक है, L फॉर लाइफ लाइन। ये क्या चीज होती है? ये एक प्रकार का डिवाइस है फॉल प्रोटेक्शन के लिए। जब भी आप ऊपर काम करते हो तो पीछे एक
आपको लगा के रखते हैं उसमें, और वो उसमें क्या होता है, आपको लैनियार्ड लगा रहता है 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने अपने फुल बॉडी हार्नेस को उसमें लगा दिया और कहीं भी एंकर कर दिया उसको स्ट्रक्चर के साथ, और आपको लॉन्ग लेन तक आ जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करके सेफली काम कर सकते हैं। तो वो होता है कनेक्टर। और क्या होता है? वो तो हॉरिजेंटल पाथ के लिए हो गया। अभी मान लीजिए हम लैडर पे चल रहे हैं ऊंचाई के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपना कनेक्टर? वो हो जाएगा रोप ग्रैब। रोप ग्रैब देखा है कोई? रोप ग्रैब, रोप ग्रैब क्या होता है? वर्टिकल के लिए जब हम चढ़ते हैं, फॉल होने से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल अपना जो ये है पहले जो ये था ना गैनेट्री क्रेन, बैचिंग प्लांट में गैनेट्री क्रेन में हम लोगों ने एक रोप के साथ रोप ग्रैब लगाया था। वो क्या होता है? वो होता है कि जब आप अपना फुल बॉडी हार्नेस उसमें लगा दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, जब ऊपर जाएंगे तो वो फ्री रहेगा चढ़ने के लिए। ऊपर जाओगे आप, फ्री रहेगा चढ़ने के लिए। इन केस अगर हाथ स्लिप हो गया, छूट गया, जैसे आप नीचे गिरते हो वो रोक लेता है, नीचे नहीं आएगा, वो आपको फिक्स कर देगा, सेफली हवा में रहोगे फ्री। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, बहुत काम की चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है, लाइफ को बचा सकता है। अगर हम वर्क एट हाइट में सही तरीके से अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, सेफ्टी को, और ये जो ABC मेथड बताया हमने आपको, अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो किसी की भी जान नहीं, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, बात को हम ख़त्म करते हैं, आपको एक चीज़ बताएंगे। ये जो भी चीज़ बताया आप सबको बताइए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। बता के, बोल के, ट्रेनिंग TBT में दे के कोई फ़ायदा है नहीं है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।